करें, मानवता की सेवा करें, क्योंकि जीवन के बाद भी ये देता है जीवन को नया अर्थ। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर 512वें दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्लड डोनेशन कैंप व देह दान का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो आप मेरे इस साइड देखेंगे कि यहाँ पर एक देह दान का काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में आने वाले श्रद्धालुजन अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर देह दान करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुजन कितने उत्साहित है देह दान को लेकर। जहाँ एक और हमको लोगों में डर देखा जाता है ब्लड डोनेट को लेकर भी, यहाँ दूसरी ओर देह दान करने के लिए इतने उत्सुक हमको यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुजन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इनसे करते हैं बात किस प्रकार ये इस मानव सेवा के कार्य को कर रहे हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? सत साहिब जी रामचंद्र दास, मैं डीडवाना कुचामन परबसर तहसील। सर, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सतलोक आश्रम सोजत में विशाल भंडारे के दौरान यहाँ पर एक सामाजिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देह दान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, तो आप हमें बता पाएंगे कि क्या प्रक्रिया होती है देह दान को लेकर? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ एक देह दान का काउंटर दिया हुआ है, जिसमें भगत जो स्वेच्छा से अपना देह दान कराना चाहता है उनके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्म भरवाते हैं, जो संबंधित मेडिकल कॉलेज का फॉर्म में हमारे को मिलता है। उस फॉर्म में संबंधित जो देह दान करवाता है उसकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 उसकी खुद की स्वयं की फ़ोटोकॉपी और एक जो उनका जो निकटतम रिश्तेदार है उसकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी प्लस तीसरा जो उसका विटनेस है उसके साइन चाहिए हमारे को। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है देह दान की। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुजनों का जो उत्साह है वो कैसा आपको लगा? ये बढ़ चढ़ करके भगत लोग इसमें भाग ले रहे हैं, अपने स्वेच्छा से ये देह दान भरवा रहे हैं कि हम जो ये शरीर है, ये शरीर हमारा जी छोड़ने के बाद किसी के कुछ मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें सहायक है कि हम गुरुजी की जो वचनबद्ध प्रेरणा है उससे हम चलें, जिसमें किसी के काम आकर के, जैसे मेडिकल में यूथ जो पढ़ाई करते हैं उसमें ये सहायक हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रहते हैं? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की ये बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है, जिसमें समाज कल्याण की एक बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य के द्वारा हमारे को समाज में जो यूथ लोग हैं, जो मेडिकल साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक सुगम मार्ग बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत साहिब। अभी हमारे साथ यहाँ पर आने वाले जो यहाँ पर डोनर हैं, जो अपना देह दान करने के लिए आए हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। हाँ, सत साहिब जी। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? सुल्तान दास नाम है, फुलेरा से आया हूँ मैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आप देह दान करने के लिए आए, तो आप अपनी स्वेच्छा से आए या किसी दबाव में आप यहाँ पर आए हैं? अपनी श्रद्धा से आए, बिल्कुल श्रद्धा है, और मरने के बाद में मोक्ष प्राप्ति के लिए और किसी भी जगत को या किसी भी ऐसे दुखी दर्द मनुष्य को कोई चीज़ काम में आए तो वो जलाने से तो अच्छा है किसी काम में आए, कोई भी शरीर का हस्ती जो भी है जो काम में आए। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली देह दान करने की? संत रामपाल जी महाराज के उपदेश से मिली है। संत रामपाल जी महाराज जगत का कल्याण करने के लिए इस धरती पर पधारे हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा से ये हमारे को शिक्षा मिली है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में, जो आध्यात्मिक मार्ग में तो उन्होंने तहलका मचा ही रखा है, लेकिन वो सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपने शिष्यों को आगे रखते हैं और स्वयं भी आगे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये मालिक की मेहरबानी है, मालिक की दया से ही ये जगत वाले सब जुड़ रहे हैं और मालिक की कृपा से ही सबका भला हो रहा है। इसमें हर पब्लिक के लिए, जगत के लिए और भक्तों को यही बताते हैं कि प्रत्येक भगत अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरे का भला करें और मर्यादा में रह करके अपनी जो भक्ति करें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? फतेहलाल, गाँव कासोद, निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। सर, आप इतनी दूर से यहाँ सोजत में आए हैं और आप यहाँ पर, आपने बताया कि आप यहाँ पर देह दान के लिए आए हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी ने प्रेरणा दी है। अक्सर लोगों को डर लगता है, ब्लड डोनेट के नाम से भी डर लगता है, और आप एक देह दान करने के लिए आए हैं, तो आपका क्या कहना है कि ये सही है या गलत? सही तो ये जैसे परमात्मा बताते हैं, और दानों में दान, देह दान और रक्तदान, नेत्रदान और देह दान भी
मतलब हमारे गुरुजी की ये प्रेरणा है। आपके गुरुजी से आपको ये प्रेरणा मिली, तो आपके गुरुजी ने क्या बताया है मनुष्य शरीर के बारे में? उन्होंने बताया कि देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सा पटी पंछी उड़ा आकार तो चलता कर गया बीट। शरीर जैसे पक्षी पीट कर जाता ना, इसी तरह है, तो किसी काम नहीं आएगा, तो ये किसी के सीखने को मिलेगा। किसी नए युवा पीढ़ी डॉक्टर बनते हैं उन्हीं को, तो ये थोड़ा अपना थोड़ा सहयोग रहेगा शायद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए। शायद तो दर्शकों, अभी हमने देखा जो यहाँ पर देहदान करने के लिए आए, उनके विचार हमने सुने। उनका कहना था कि मृत्यु के पश्चात इस शरीर का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से कि वो अपना देहदान करें और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाए। तो ये थे उनके विचार।